गुड आफ्टरनून एवरीवन मु क्षीरोद सार पुणी थे समस्त को स्वागत करुच्ची मोर चैनल सुस्मिता स्टडी पॉइंट को आमे कंटिन्यू करथिले चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लास्ट क्लास रे आमे कंप्लीट करथिले हाउ टू चेंज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम दैट इज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। द यस नो क्वेश्चन टाइप ऑफ इंट्रोडक्टिव सेंटेंस को केमती एक्टिव रु पैसिव करा जाए ये आमे लास्ट क्लास रे कंप्लीट करथिले। आज हम पढ़िया जिबा हाउ टू चेंज ए डब्ल्यूएस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तेबे क्लास टी आरंभ करिया पूर्वरु समस्त को अनुरोध निश्चित रूप से भिडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु एवं जो मैंने ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना ताले निहात रूप से सब्सक्राइब करनियंतु। आगामी दिन में अपलोड करुवा समस्त भिडियो नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे और भिडियो को देखि परिबे। तेबे चलतु आज क्लास आरंभ करिबा। तबे आज आम पढ़िया जावा जे गोटे डब्ल्यूएस टाइप ऑफ क्वेश्चन को केमिति एक्टिव रु पैसिव करिबा। देखंतु वन एग्जांपल, when did they kill the snake? लास्ट क्लास रे में डिटेल्स कही जे गोटे येस नो टाइप ऑफ इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन को केमती एक्टिव रु पैसिव को अति सहज वे रे स्टेप बाय स्टेप करि परिबा। ओके, बर्तमान देखिबा गोटे डब्ल्यूएच क्वेश्चन when did they kill the snake। ओके, प्रथम पर्यायर वाक्यटा को आम स्टेप माध्यम रे सॉल्व करवा। या द्वारा आपण मानकर समस्त डाउट क्लियर हो पार और परवर्ती पर्यायर डायरेक्ट केमती करा जाय परिबो से विषय में जनइबा। ओके, तबे देखंतु स्टेप वन रे आपण मानकू प्रथमे से डब्ल्यूएस टाइप और क्वेश्चन टी को प्रथम येस नो क्वेश्चन को रूपांतरित करिया को पड़िबो। दैट मीन्स प्रथमे आम लिखिया पड़िबो डिड दे किल द स्नेक। स्टेप वन, that is step 2. Okay, step 2 I have already told you in last class that subject को verb और verb को subject, that means इंट्रोडक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन टाको आम डिक्लेरेटिव मोड को आनिबा। ओके, देखंतु दे डिड किल द स्नेक। ओके, वर्तमान स्टेप 3 रे आमे कही जो डीड किल अच्छी देखंतु से डीड किल को आमे सिंगल वर्ड वर्ब रे किल्ड करके लिखि परिबा। ए जो डीड टी अच्छी आपण मानकर सेटा कटि गला परे मेन वर्बटार V2 बा पास्ट टेंस हो जिवो। क्लियर? ताले वाक्य हो गला दे किल्ड द स्नेक। ओके, बर्तमान देखंतु SVO डिक्लेरेटिव रो SVO पैटर्न पळे आसला तेन वर्तमान पैसिव करार कोनो असुविधा नहीं। आज यूजुअल डिक्लेरेटिव वाक्य जेमति हम पैसिव करथिले वर्तमान सही सूत्र अनुसार करिवा। ओके, प्रथमे ऑब्जेक्ट प्रथम का आसीबो, दैट मीन्स दी स्नेक। स्टेप 4 दी स्नेक। तापर देखंतु जेमति आज यूजुअल रूल कहिथिले मन पकांतु किल्ड जेहेतु मेन वर्ब अछि V2 बा पास्ट सिंपल रे तेनु आमे पढिथिले बी वर्ब र पास्ट टेंस फॉर्म वाज और वेयर। या भितरु सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म कोटा आसो केमति जानिबा ना सेटा डिपेंड करबो तमरो पर्टिकुलर पेशेंट बा ऑब्जेक्ट ऊपर। ऑब्जेक्ट दी स्नेक जेहेतु अछि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो द सिंगुलर वर्ब फॉर्म विल बी यूज्ड हियर। ओके, सो द स्नेक वाज। तापरे जेंति पढिथिले मेन वर्ब जा रहितबो तार V3 बा पास्ट पार्टिसिपल करबा। सो किल किल्ड किल्ड। ओके, दी स्नेक वाज किल्ड। देन बाई फेज रे बाइकर जो एजेंट अच्छी ताकू जॉइन करवा, दैट इज बाई देम। वर्तमान डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर रे थाई करी वाक्यटा को वर्तमान आम एक्टिव रु पैसिव संपूर्ण कले। ओके, वर्तमान स्टेप 5 रे आमे पुण ताकू प्रथम आग येस नो क्वेश्चन को आनिबा। ओके, येस नो क्वेश्चन हेले आपण मानकर ये जो ऑक्सिलरी वर्ब थिबो से कोन हे जबो ना वाक्य प्रथम को रिप्लेस हबो। रेडी? तले वाक्यटी या पाइबी वाज दी स्नेक किल्ड बाय देम। ओके, वर्तमान हो गला येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन की वर्तमान मुझे चेंज कली। क्लियर? स्टेप 6 दैट इज योर आंसर। स्टेप 6 होची हमर आंसर। देखंतु जेडी मूल वाक्य हमर जो डब्ल्यूएच वर्ड वर्तमान जो व्हेन आरंभ होई की रहितला। ओके, वर्तमान से व्हेन टी को वाक्य आरंभ रे लिखिबी। ताले वाक्य हो जिवो व्हेन वाज
द स्नेक किल्ड बाय देम। बर्तमान आम गोटे WH टाइप ऑफ क्वेश्चन को केमती एक्टिव पासिव करा जिवो अति सहजरे स्टेप बाय स्टेप आम निहाती रूप से फॉलो कले मु भाबुची गोटे WH को केमती अति सहजरे स्टेप बाय स्टेप आम एक्टिव पासिव करवा ए विषय आपण मानकर डाउट क्लियर हो जाइथिबो। तथापि आउ किछि अधिक एग्जांपल मध्ये आम नबा जोठी आपण मानकर संपूर्ण रूप से डाउट क्लियर हो पारिबो एवं आपण माने विषय को भल भाबरे बुझी पारिबे। ओके बर्तमान देखंतु another example। See, where is he playing cricket? Another example of WH words। Okay, see, first step 1 प्रथमे WH वर्ड को ओमिट करिकी आमे ताकू येस नो क्वेश्चन टाइप को रूपांतरित करबा जेमति कि वाक्य होई जिवो इज ही प्लेइंग क्रिकेट। देखंतु बर्तमान वाक्यटी गोटे येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन को बर्तमान चेंज हैला। क्लियर। देन स्टेप 2 रे बर्तमान कोन करबा जेमति कहथिले वाक्य बर्तमान जो भर्ब सब्जेक्ट है जो पैटर्न ताको आमे सब्जेक्ट भर्ब आकार लिखिक डिक्लेरेटिव पैटर्न को आनिबा। क्लियर। तन वाक्यटा ये हिजबो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके बर्तमान देखंतु SVO पैटर्न रही वाक्यटी बर्तमान डिक्लेरेटिव पैटर्न पळे आसला। बर्तमान आमे स्टेप 3 रे बर्तमान आम ताकू पासिव करवा। ओके प्रथम ऑब्जेक्ट प्रथम को आनिबा दैट इज क्रिकेट। ओके देखंतु एठी ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब इज अवेलेबल अच्छी से इज को इज आमे रखिबा। ओके ताले देखंतु मन पकांतु आमे सूत्र कहिथिले जदि मेन वर्ब ING रे रहउची तो जतेला आमे ताकू पासिव करबा से वर्ब फॉर्म कोन हेजिबो ना ता पूर्वरु बी सहित ING कि बीइंग बसिबो। ओके तापरे मूल वर्ब होची प्ले तापर तार V3 करबा बा पास्ट पार्टिसिपल प्ले प्लेड प्लेड। ओके तापरे बाय सहित वाक्य एजेंट ही तार ऑब्जेक्टिव फॉर्म बस गला हिम। क्लियर। वर्तमान हो गला वाक्य क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। वर्तमान ऑलरेडी डिक्लेरेटिव वाक्यर स्ट्रक्चर रे वर्तमान हम पासिव करि सारिले। क्लियर। वर्तमान स्टेप 4 रे प्रथम डिक्लेरेटिव वाक्य को प्रथम आग येस नो टाइप ऑफ इंट्रोडी करबा तापर लास्ट स्टेप रे आमे ताको WH टाइप ऑफ इंट्रोडी को चेंज करबा। क्लियर। देखंतु ताले इज ऑक्सिलरी वर्ब थियो ता वाक्य को प्रथम रे लिखिबी ताले वाक्य होई जिवो इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम। ओके बर्तमान येस नो टाइप ऑफ चेंज हो गला बर्तमान पासिव। क्लियर। स्टेप 5 होचे आंसर। स्टेप 5 रे कोन करबा ना जो WH वर्ड थिला बर्तमान देखंतु होयार बर्तमान से होयार टी केवल वाक्य आरंभ रे बर्तमान लिखिबे ताले वाक्य हो जिवो होयार इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम। ओके ये तो मन में गोटे प्रश्न उठुथिबो जे या पूर्व जो वाक्यटा आम करथिले स्टेप वाइज ये 6टा स्टेप होता किंतु एठी 5टा स्टेप है कौन पाई ना देखो जिते डू डी डच यही जो ऑक्सिलरी आसीथिबो वाक्य रे मेन वर्ब सहित जो रही तो सेठी आम कौन करबा ना सेही ऑक्सिलरी फॉर्म अनुसार हमको बी वर्ब रो सटीक फॉर्म को चूज करिया पड़े। ओके किंतु देखो ये बी वर्ब जेहेतु ऑलरेडी इज अवेलेबल अच्छी तो से आम डायरेक्ट यूज कर तेणु गोटे स्टेप आमको माने ये कौन कम करिया पड़ा। क्लियर। तो से अनुसार ये स्टेप 5 आम ऑलरेडी आंसर पाइले व्हेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम। क्लियर। अनदर एग्जांपल लेट अस सी। See another example. Why have they posted the letter? Clear. स्टेप 1 रे आमे कहले जे WH वर्ड को मिस करिकरी प्रथमे आमे ताकू yes no टाइप ऑफ क्वेश्चन रे लिखिबा। क्लियर। त लिखंतु आकु बाके ओमिट कला परे yes no टाइप ऑफ क्वेश्चन हबो have they
पोस्टेड द लेटर ओके प्रथम तक yes no टाइप ऑफ कले क्वेश्चन क्लियर देन स्टेप 2 ताकू आमे डिक्लेरेटिव फॉर्म रे लिखिबा जेमति कि सब्जेक्ट वर्ब जगह को वर्ब सब्जेक्ट जगह को रिप्लेस होबो तले वाक्य हे जिवो दे हैव पोस्टेड द लेटर दे हैव पोस्टेड द लेटर बर्तमान डिक्लेरेटिव पैटर्न पळे आसले स्टेप 3 बर्तमान आम पासिव करवा क्लियर ताले देखंतु दिस इज योर सब्जेक्ट दिस इज योर वर्ब दिस इज योर ऑब्जेक्ट क्लियर एसबीओ पैटर्न अच्छी वाक्य ताले ऑब्जेक्ट प्रथम को आनिबा दी लेटर क्लियर ताले देखंतु एटी ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब अच्छी दैट इज हैव एटी गोटे इंपोर्टेंट कथा मन रखंतु बेले बेले वाक्य सब्जेक्ट सिंगुलर थाई कि ऑब्जेक्ट प्लुराल थिबो नले सब्जेक्ट प्लुराल थाई कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर थिबो क्लियर तो सेही अनुसार आमे जेते ऑब्जेक्ट को वाक्यर आरंभ को रिप्लेस करचंदी तो से ऑब्जेक्ट रो फॉर्म अनुसार बा तार सिंगुलर प्लुराल को देखि करी हमकु ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म यूज करिया को पड़िबो क्लियर देखंतु एटी दे थिला वाक्यर सब्जेक्ट प्लुराल फॉर्म रे तेन ऑक्सिलरी वर्ब कोन बसतला हैव क्लियर दी लेटर जिते वाक्यर ऑब्जेक्ट बर्तमान प्रथम को आसूची ताले ये सिंगुलर फॉर्म रे ताले सेठी बसबी सिंगुलर वर्ब फॉर्म दैट इज कॉल्ड हैज आमे कहिसंदी आगुरु जे हैव इज इक्वल टू हैज दैट मीन्स दुईटा एक रो अर्थ सेम ओके दुईटा एक परफेक्ट फॉर्म रे यूज करा जाय किंतु सिंगुलर और प्लुराल अनुसार तार टिके डिफरेंस रही प्लुराल फॉर्म पाखे जनरली हैव और सिंगुलर फॉर्म पाखे जनरली हैज यूज करवा क्लियर तो से अनुसार दी लेटर हैज तापरे आमे पढ़ी तार फॉर्मूला अनुसार हैज हा परे बा परफेक्ट फॉर्म रे आमे कौन करूँ ना बीन यूज करूँ जेने प्रोग्रेसिव फॉर्म रे बी प्लस आईएनजी बीइंग यूज हुए मन रखते इंपोर्टेंट कथा ताले परफेक्ट फॉर्म रे जते बेले रहितिबो एक्टिव वॉइस रो वर्ब तो सेते आमे तार ऑक्सिलरी हैव और हैज परे बीन यूज करूँ क्लियर तापरे पोस्टेड ऑलरेडी V3 रे थाए रेडी तेणु तार से V3 फॉर्म पोस्टेड को कांस्टेंट रख पोस्टेड ओके तार बाय सहित बाकी एजेंट बाय देम क्लियर द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय देम बर्तमान डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर रे आमे बाकी को पासिव को चेंज कले क्लियर स्टेप 4 रे आमे वर्तमान पुणी ताको कौन करबा ना yes no टाइप ऑफ क्वेश्चन को चेंज करबा ताले एडी कौन करबा ना जो ऑक्सिलरी वर्ब थिबो ता जस्ट वाक्य प्रथम रे लिखिबा क्लियर ताले आंसर रहिबो हैज द लेटर बीन पोस्टेड बाय देम क्लियर बर्तमान yes no टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हला देन स्टेप 5 दैट इज योर आंसर बर्तमान पाइथिबा yes no क्वेश्चन टाइप ऑफ पैसिव रे आरंभ रे जस्ट जो डब्ल्यूएच वर्ड रहितला ताकू बर्तमान इंसर्ट करबा क्लियर ताले स्टेप 5 देखो डब्ल्यूएच वर्ड थिला व्हाई बर्तमान ई आरंभ रे व्हाई लिखिबा व्हाई हैज द लेटर बीन पोस्टेड बाय देम क्वेश्चन मार्क ओके बर्तमान देखिले जे गोटे डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक्टिव रु पैसिव केमती अति सहज रे आमर संपूर्ण डाउट क्लियर करिकि आमे ताकू स्टेप बाय स्टेप बर्तमान कंप्लीट कले बर्तमान चलते आउ किसी सेंटेंस पढ़ा जोठी आमे डायरेक्ट गोटे एक्टिव वॉइस डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस को केमती डायरेक्ट बर्तमान आमे पैसिव को चेंज करवा ओके देखंतु बर्तमान बर्तमान देखिए जे डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन वाक्यटी को आम केमती डायरेक्ट बर्तमान एक्टिव पैसिव करवा क्लियर ध्यान से देखो जो डब्ल्यूएच वर्ड थी व्हाट व्हेयर व्हेन हाउ व्हाई रेडी से डब्ल्यूएच वर्ड को प्रथमे वाक्यर आरंभ में कांस्टेंट रखिए क्लियर तापर देखो एडी जो रही डीड जो ऑक्सिलरी वर्ब रही क्लियर से डीड ऑक्सिलरी वर्ब जो टेंस फॉर्म में रही तो से अनुसार आम आगुरी कही रखिंट बी रो प्रेजेंट टेंस फॉर्म अच्छी इज आम आर तार जो पास्ट टेंस फॉर्म अच्छी वाज और वेयर से अनुसार आमको चूज करिया पड़ो ओके डीड जेहेतु रहा पास्ट टेंस फॉर्म में रही तेणु आमको वाज कि वेयर भितर गोटे चूज करिया पड़ो ये पुणी प्रश्न उठो मनरे जे सिंगुलर वर्ब फॉर्म वाज यूज हे ना प्लुराल वर्ब फॉर्म वेयर यूज हे से डिपेंड कर आपण मानकर ऑब्जेक्ट ऊपर
क्लियर ताले देखंतु दी पिक्चर्स ऑब्जेक्ट प्लूराल फॉर्म रे थिबारु ताले एठी हम कोन करिबा ना बी वर्ब रो प्लूराल वर्ब फॉर्म वेयर यूज करिबा क्लियर हाउ वेयर देन योर ऑब्जेक्ट दी पिक्चर्स हाउ वेयर परे ताले ऑब्जेक्ट आसला दी पिक्चर्स तापर आसला मेन वर्ब रो v3 ड्रॉ ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन मेन वर्ब रो v3 यूज करिबा दैट इज कॉल्ड ड्रॉन ओके हाउ वेयर द पिक्चर्स ड्रॉन तापर बाय सहित बाकर एजेंट बाय देम क्वेश्चन मार्क देखो स्टेप वाइज कर सारा पर लास्ट जो स्टेप 5 और स्टेप 6 रे जो आंसर बाकटी पाउतले बर्तमान देखो डायरेक्ट अति सहज केमती आम गोटे डबलेस टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक्टिव पासिव करि पारिले ओके अनदर एग्जांपल देखो व्हेन हैव द पुलिस अरेस्टेड द थीफ क्लियर डबल्यूएच वर्ड जहाँ रही है कन्स्टांट रहिबो सो व्हेन रहिला कन्स्टांट ओके ध्यान से देखंतु देखंतु एठी प्लूराल वर्ब फॉर्म हैव यूज कराई कारण दी पुलिस होची गोटे प्लूराल नाउन क्लियर जेतेले ऑब्जेक्ट आमे प्रथम को रिप्लेस करबा दी थीफ देखंजु अछि सिंगुलर वर्ब फॉर्म तो सेठी आमे कोन करबा ना सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज करबा हैव न लिखि करी आमे एठी लिखिया पड़िबो हैज ओके जेमती ना जस्ट कहली जे बेले सब्जेक्ट सिंगुलर थाई कि ऑब्जेक्ट प्लूराल थिबो न सब्जेक्ट प्लूराल थाई कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर थिबो तेणु ऑब्जेक्ट जेहेतु आमे वाक्य आरंभ रे लिखिया पासिव वाक्य माने ऑब्जेक्ट को जेहेतु रिप्लेस करिया वाक्य आरंभ को तेणु तारी अनुसार वाक्यर वर्ब फॉर्म की यूज करा जिवो ओके सो थीप जेहेतु अछि सिंगुलर वर्ब फॉर्म सो हैव बदल रे आमे सिंगुलर वर्ब फॉर्म हैव रो दैट इज हैज यूज कले क्लियर तापरे नेक्स्ट वाक्यर जेमती कहले ऑब्जेक्ट आसीबो द थीप ओके व्हेन हैज द थीप देन से एका सूत्र रही जमती कि कहले परफेक्ट फॉर्म रे हैज हा परे बीन बीईएन बीन सहित आम v3 करू क्लियर तो व्हेन हैज द थीप बीन देन मेन वर्ब रो v3 अरेस्टेड एटी गोटे कथा देखंतु एटी ऑलरेडी एजेंट किए ना पुलिस मु कहबी चोर गिरफ हैला एटी कहिबार आवश्यकता नाही जे चोर पुलिस द्वारा गिरफ हैला बा होची चोर को पुलिस द्वारा गिरफ करागला कहिबार आवश्यकता नाही एटी एजेंट जेहेतु क्लियर कट जना पड़ी जाउची तेणु एटी हमें बाय पुलिस लिखिबा गोटे ऑड स्टाइल तेणु जनरली लिखा जाए नाही क्लियर सो एतिक रे आमे वाक्य फुल स्टॉप करि परिबा व्हेन हैज द थीप बीन अरेस्टेड क्लियर सो एमती किसी वाक्य रही जमी आम जनइले जे आम डायरेक्ट मत अति सहजरे डबल्यूएच वर्ड को कन्स्टांट रखा रेडी तापरे ऑब्जेक्ट अनुसार वाक्यर जो ऑक्सिलरी वर्ब थी तार सिंगुलर और प्लूराल फॉर्म से अनुसार चेंज करवा तापरे वाक्यर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करवा तापरे परे आज यूजुअल सेकेंड ऑक्सिलरी हिसाब से जी वाक्य यदि आसे ताकू यूज कर सारिकी वाक्यर मेन वर्ब v3 बा पास्ट पार्टिसिपल लिखा तापरे परे बाय फेज रे वाक्यर जी एजेंट रही वाक्यर सब्जेक्ट रही ताकू यूज करवा ओके सो जदि आपण मैंने चाहिए और डायरेक्ट मेथड करें सीधा सड़क आंसर को लिखिपारे किंतु जो स्टेप वाइज देले ये देले जे आपनकर डाउट पूरा नीट एंड क्लीन जमी पूरा हो पार संपूर्ण रूप से डाउट आप क्लीयर हो पार जे केमती गोटे एक्टिव पासिव करें तो से किसी स्टेप एग्जांपल आम ने क्लीयर अनदर एग्जांपल एबे ध्यान से देखंतु हु किल द टाइगर क्लियर आपको पासिव करिबा डबल्यूएच वर्ड जे रही सेठी हु आपण मानकर कांस्टेंट रहिबो क्लियर तापर परे देखंतु डबल्यूएच वर्ड पर एटी मेन वर्ब अछि किल को टेंस अछि ना पास्ट टेंस अछि तो हमको बी वर्ब पास्ट टेंस वाज किंबा वेयर या भितर गोटे ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म को यूज करिया पड़िबो सेटा काहा पर डिपेंड करिवो ना जो वाक्य रे ऑब्जेक्ट अछि दी टाइगर ओके दी टाइगर जेहेतु सिंगुलर फॉर्म रही तो डबल्यूएच वर्ड हु पर आमको सिंगुलर वर्ब फॉर्म पास्ट टेंस रो सिंगुलर वर्ब फॉर्म वाज यूज करिया पड़िबो हु वाज ओके तापरे वाक्यर ऑब्जेक्ट लिखिबा द टाइगर ओके तापरे किल रो v3 किल किल्ड किल्ड हु वाज द टाइगर किल्ड ओके लास्ट को बाय गोटे इंपोर्टाट कथा मन रखु जो डबल्यूएच वर्ड हु को लेकिन एक्टिव पासिव आम करवा तो से पासिव वाक्यटा बनइबा तो से लास्ट को केवल बाय ही रहिबो
ओके ए स्ट्रक्चर को मन रखु हु वाज द टाइगर किल्ड बाय क्लियर आ गोटे इंपोर्टाट जिनस मन रखु बाइट को जदि वाक्यर आरंभ में लिखा जाए ताले एठी आरंभ में रही हु तार चेंज हो हुम फॉर्म को चेंज हम क्लियर सो बाय हुम वाज द टाइगर किल्ड क्वेश्चन मार्क क्लियर तेणु डब्ल्यूएच वर्ड हु को लेकिन जो आम एक्टिव पासिव करवा ये दुईटा पासिव वाक्य संभव क्लियर गोटे हम हु वाज द टाइगर किल्ड बाय किंबा अन्यटा हो पार बाई के प्रथम को रिप्लेस करेंगे बाय हुम वाज द टाइगर किल्ड ओके दुईटा 100% ग्रामेटिकल सेंटेंस क्लियर ताले डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन रो पैटर्न आउ स्ट्रक्चर वर्तमान आम लिखा जोटा कि आमको आहुरी सहज हम गोटे डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक्टिव रू पासिव करने को देखो your WH word then auxiliary verb one जेमती आम पढ़ले जदि अधिक ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य आसबे प्रथम ऑक्सिलरी वर्ब वन आसबो तार प्लस वाक्यर ऑब्जेक्ट क्लियर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब टू ऑक्सिलरी वर्ब टू प्लस V3 plus by plus subject okay so this is the structure and formula of a WH type of question clear आउ थे कही रखुची प्रथम आसो WH word तापर आसो दियर ऑक्सिलरी वर्ब 1 रेडी तापर आसो वाक्यर ऑब्जेक्ट तापर आसो ऑक्सिलरी वर्ब 2 तापर आसला V3 माने मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल ओके बा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब तापर आसो वाक्यर बाई तापर आसो वाक्यर सब्जेक्ट जदि नेक्स्ट फेज रा किसी अर्जेंट वाक्य रही है ताला आज यूजुअल आसो ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर और फॉर्मूला और पैटर्न ऑफ ए WH टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियर मु भावुची आज क्लास रे निश्चित रूप से आपर समस्त डाउट क्लियर हो गोटे WH टाइप ऑफ क्वेश्चन को केमती एक्टिव रू पासिव करा जाए जदि भी किसी डाउट रही है ताल निहाती आपण माने कमेंट बॉक्स में लिखिए और आसंता क्लास रे आम निश्चित रूप से आप डाउट क्लियर करिबा तबे आज क्लास को ये शेष करवा आसंता क्लास रे पढ़िया जावा हाउ टू चेंज एन इंपेरेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पासिव वॉइस या सहित सम रेस्ट्रिक्शन अबाउट द यूज ऑफ पासिव थैंक यू ऑल।